रवि के बिंदास बोल में आपका पुनः स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है मंगल सिंह जी। मंगल सिंह जी, आप इस पूरे यूथ कैंपस में ट्रेनिंग दे रहे हैं अग्निवीरों को, और कोच जो होता है अपने शिष्यों के दर्द को समझता है। सबसे पहले जब सरकार ने ये परीक्षा रद्द करके एकदम से अग्निवीर की घोषणा की, तो एज ए कोच, एज ए गुरु, कैसा महसूस हुआ था आपको? जी, जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, माँ बाप तो बच्चे को डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन गुरु वो होता है, गुरु को इतना दुख होता है। मेरे 80 से 120 बच्चे जो रिटर्न में जाने थे, मुझे इतना धक्का लगा, मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं खुद इंडियन आर्मी से हूँ, लेकिन भारत सरकार ने कुछ फैसला ले रखा है, तो फिर उसको सोचा कि उत्तराखंड के खून में ये है कि वो देश के साथ अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा, अग्निवीर के लोगों में गुस्सा था, लेकिन इन्होंने राष्ट्र की संपत्ति को कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये उत्तराखंड के युवाओं की पहली प्राथमिकता है। अब मंगल सिंह जी, मुझे बताइए, सरकार के मन में क्या आया होगा? ये उन्होंने कभी जो बच्चों की परीक्षाएं रद्द कर दी अचानक से, उसको सोचा नहीं, तो क्या इतनी निष्ठुर, इतनी पत्थर दिल सरकार क्यों रही? और हमारे तो कई पहाड़ के जो बड़े बड़े अधिकारी वहाँ हैं, क्या उन्होंने राय नहीं दी होगी क्यों बच्चों का दिल तोड़ रहे हो आप? जी, ये काफ़ी उच्च लेवल की बातें हैं और कुछ देश के सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं। एक सैनिक होने के नाते शायद मैं उन पहलुओं तक ना जा पाऊँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बच्चे ने तकरीबन 2 साल इनकी परीक्षा अटकी रही, जिनका रिटर्न था, और 2 साल ही हमारी भर्ती रुकी रही। तकरीबन एक बच्चे ने पर मंथ, जो कोचिंग सेंटर चलाते थे और बच्चों ने दिन रात मेहनत करके, तकरीबन पर मंथ एक बच्चे का 1000 रुपया खर्च हुआ। तकरीबन एक बच्चे का 25,000 रुपया ये इस इंडियन आर्मी की जो 2 साल परीक्षा रद्द रही, उसके लिए टाली गई। मुझे सरकार से, और मैंने वीडियो बना के भी डाला था कि सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँ, वो अग्निवीर स्कीम लाए, लेकिन जो युवा हमारे रिटर्न से वंचित रह गए थे, उनका रिटर्न करा देते, तो शायद मैं युवाओं के अंदर सरकार के प्रति भी और देश के प्रति दिन दुना और रात चौगुना और जोश बढ़ जाता। अच्छा, ये अब किसी बच्चे से मैं सुन रहा था कि सर सुनवाई है 25 अगस्त को, पता चलेगा, तो वास्तव में क्या कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है आपको? जी, मुझे तो लगता है कि सरकार को इन बच्चों का रिटर्न लेना ही चाहिए, क्योंकि इन बच्चों ने 2 साल से बहुत मेहनत करके, और आर्थिक रूप से भी बच्चों का नुकसान हो रखा है, और मेंटली तो बच्चे दबाव में है ही। लेकिन एक गुरु को अपने शिष्य को कैसे गम से उभारना है, वो मैंने काम करा, और तकरीबन मेरे आज जो स्टूडेंट हैं इस चीज़ को समझ चुके हैं। मैंने कहा, बेटा आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं जिससे आपका और देश का और प्रदेश का नुकसान हो। अच्छा, यहाँ के छात्रों के मन में भी आया कि वो भी जैसे बाहर आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ उनको भी मन में आएगा तो किया जाए? जी, मन में तो आया था, लेकिन उत्तराखंड के खून में वो देशभक्ति है आज भी। इन्होंने कहा कर तो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति को और राज्य के और निजी संपत्ति को किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जो हमें हमारे लिए बुरा। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे और पूछनी थी, थोड़ा आगे है, ये जो जितने भी, मुझे ये जानना है कि जब ये चीज़ चली अग्निवीर वाली, ठीक है, गुस्सा था, तो इन बच्चों को समझाया भी होगा आपने। अब ये काफ़ी, जैसे कहते हैं हम तो अपने परिवार में मौत का गम भी भूल जाते हैं, ठीक है, ये तो फिर अग्निवीर वाला मसला था, ये धीरे धीरे अपने गम को भूल गए, या वो गुस्सा अभी भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में? अगर भारत सरकार इनका टाइम से रिटर्न और फिजिकल रिटर्न टाइम से इनकी ज्वाइनिंग करा दे, मुझे भरोसा है कि तकरीबन 95 स्टूडेंट का गुस्सा शांत हो जाएगा। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। अगर जो नई अग्निवीर की इन्होंने निकाली, अगर इसको सुचारू रूप से काम करें, इस पर टालमटोल ना करें, तो गुस्सा शांत हो जाएगा? जी बिल्कुल, गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के हर युवा की चॉइस होती है पहले इंडियन आर्मी में जाने की। अच्छा मंगल सिंह जी, एक सबके मन में सवाल है कि मान लीजिए एवरेज, मान लो कि पूरे देश में, अगर पूरे, एक उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ कि पूरे देश में 1000 आर्मी मैन भर्ती किए जा रहे हैं पहले की तुलना में, क्या अब भी 1000 ही भर्ती होंगे या 4000 भर्ती होंगे? जी, अभी भर्ती होंगे 4000। अच्छा, 4000 में से 3000 लोग बाहर होंगे और 1000 जो है परमानेंट इंडियन आर्मी का हिस्सा बनेंगे। यानी कि सरकार ने जो पहले की तुलना में भर्ती होती थी उसकी संख्या बहुत बढ़ा दी। जी, अच्छा, देखिए, ये जो गलतफहमी थी कि दिमाग में लोगों के कि जितनी भर्तियां पहले हो रही हैं उतनी भर्तियां होंगी, फिर उसमें से 25% रखे जाएंगे, बाकी निकाल दिए जाएंगे। तो मंगल सिंह जी ने डाउट क्लियर कर दिया कि पहले की तुलना में 4 गुना भर्तियां की जाएंगी, और उसके बाद जो वास्तव में फौजी रखे जाते हैं उनको ही रखा जाएगा, यही है? जी बिल्कुल। तो ये सही कह रहे हैं, सरकार को बचाने की कोशिश तो नहीं है आपकी? नहीं, मेरी ओर से कोई सरकार को बचाने के लिए, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक समाज सेवक हूँ, लेकिन आप एक जिम्मेवार आदमी हैं। जिस प्रकार वर्ल्ड का आज परिदृश्य बनना है, और जो हमारा युद्ध क्षेत्र का जो ट्रेन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र हमारे पास है, सियाचिन ग्लेशियर जो जगह है, वहाँ पे हमेशा युवाओं की जरूरत पड़ती है। ये
कारगिल युद्ध में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे कि यंग ब्लड होता है। जैसे आप भी इस स्थिति से युवा जब 4 से लेकर 5 साल की उसकी एज होती है इंडियन आर्मी में, उसका कोई अपना उस समय माँ बाप के अलावा उसको कोई परवाह नहीं होता, उसके अंदर एक नया जोश होता है। वो देश के लिए उनके दिल में ये था कि हम मर जाएंगे लेकिन देश के लिए कुछ करेंगे। ये स्थिति से हम भी गुजरे हैं, लेकिन मैं अपने युवाओं को ये समझाता हूँ कि वही युवा लड़ाई जीतता है जो जीवित रहता है। मरा हुआ युवा आज तक लड़ाई नहीं जीता है। देखिए, अक्सर ये बात की जाती है कि जिस तरह से इजराइल में हर एक सिटीजन को, नागरिक को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे देश में प्रावधान नहीं था, तो क्या इसी बहाने मोदी सरकार ने हर अपने सिटीजन को शुरुआती तौर पर एक आर्मी मैन की ट्रेनिंग देने की तैयारी तो नहीं कर दी है? ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं। जी, ये सरकार के अभी बंद लिफाफे में है। हो सकता है आने वाले समय में कि ये एक बहुत अच्छी पहल साबित हो। और इसमें मुझे जो अग्निवीर है, इसमें एक जगह पे थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ जगह पे क्या है, जैसे नक्सलाइट है, JNK में आतंकवाद है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लोग भी जाकर 3 साल ना 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग आने के बाद एक नया ग्रुप खड़ा कर दें, जिससे कि आने वाले समय में हमारे सुरक्षा को सेध भी लग सकती है। और अगर देश के अंदर सुरक्षा का भाव जागा तो हमारे देश में बहुत अच्छी पहल भी हो सकती है। देखिए, कई लोगों ने ये कयास लगाए कि मोदी सरकार की जो ये स्कीम है कि मुझे भी अग्निवीर बनाने की कोशिश की गई, उनका ये कहना था कि जिस तरह से संख्या बढ़ा दी है और आर्मी मैन 4 साल बाद अपने घर में आएगा, यानी वो जो पहाड़ दुर्गम क्षेत्रों में गरीब परिवार का लड़का है, गरीब परिवार का बच्चा है और वो आर्मी में जाने की तैयारी करता है, 16 साल में रिटायर होकर घर आ जाता है और 16 साल की उम्र में जब वो, यानी कि अगर मान लीजिए 18 साल की उम्र में 34-35 साल की उम्र में घर आते तो उसके बाद किसी लायक नहीं रह जाता, यानी कि वो थकान होती है। लेकिन कोई बच्चा 18 साल की उम्र में भर्ती हो रहा है, 19 साल में, और 23 साल में वो घर आ रहा है, तो उसके पास पैसा भी है और ट्रेनिंग भी है, यानी कि उसके पास एक जोश भी है, यानी कि वो अपने गांव का, अपने आसपास के शहर का एक फौजी की तरह सुरक्षा भी कर सकता है। हमारे जितने भी परिवार है पहाड़ के या दूरगामी क्षेत्रों के, गांव ग्रामीण इलाकों में हथियार नहीं होते, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। तो मोदी सरकार की एक ये ऐसी योजना है कि इजराइल के नागरिकों की तरह कि हमारे देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक हथियार से लैस हो, उसको ट्राने की ट्रेनिंग मिले हो और जरूरत पड़ने पर जब देश में कोई दंगा हो तो वो अपने शहर, अपने राज्य, अपने गांव, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तैयार है, मुस्तैद रहे। शायद यही भी सरकार की मंशा रही हो सकता है सर, इसमें सरकार की यही मंशा रही। और आने वाले समय में जो लग रहा है, जैसे वर्ल्ड का जो दृश्य देख रहे हैं, आज चाइना ताइवान आमने सामने है, जापान चाइना सामने सामने है, चाइना इंडिया आमने सामने है, इजराइल और ईरान आमने सामने हो चुके हैं, यूक्रेन और रशिया आमने सामने। वर्ल्ड का एक ऐसा दृश्य बनना है जब आप अपने देश में सबसे पहले आपकी सेना मजबूत हो, तभी आप भी सुरक्षित हैं। अच्छा सर, मुझे ये जानना है कि अब तो ये अग्निवीर में आपकी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये आपने कब से शुरू किया और ऑन एवरेज कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनसे आप कितनी फीस लेते हैं? जी, मैं जो बच्चे मेरे यहाँ पे परमानेंट अंदर रहते हैं, मैं इनसे नामात्र शुल्क लेता हूँ खाने का। बच्चे खाना अपना खुद बनाते हैं, लकड़ी में इनका खाना बनता है। तकरीबन एक बच्चे से एक टाइम का खाने का 16 रुपया लेता हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी की कोशिश करता हूँ देने की, और 2 टाइम का खाने का इनका 32 या 33 रुपया पड़ता है। इनको 2 टाइम खाने देता हूँ। कभी कभी बीच में कुछ जो इस समाज सेवा लोग हैं, कभी कोई जूस की व्यवस्था कर देता है। अच्छा, तो जैसे ये इस ट्रेनिंग के दौरान जैसे आप ट्रेनिंग करवाते हो, ये कितने महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है इसकी? जी, इसमें उसे मेरा तकरीबन 4 महीने का लक्ष्य रहता है, लेकिन दूर दराज से बच्चे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, मैं उनका नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा। और कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर पैसा बढ़ा लीजिए, लेकिन मुझे सबको एक साथ लेके चलना है। मैं वो दिन याद करता हूँ जिस दिन मेरे पास भी 10 रुपया नहीं होता था। मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपया बच्चों से खाने के लेते हैं, और जो बच्चे बाहर लोकल से आते हैं, किसी से 200, किसी से 100 रुपया। अच्छा, यानी ये समाज सेवा ही है, क्योंकि इतनी कम फीस में क्या होती है। अगर आर्मी की कहीं ट्रेनिंग होगी तो लगभग मुझे लगता है बाहर कम से कम 3000-4000 की फीस। अच्छा, और यहाँ लड़के यहाँ रहते हैं हॉस्टल में, उसके रहने की कोई फीस नहीं है? उसके रहने के लिए हमारे यहाँ पे जो सतनाम जी हैं, अच्छा, उन्होंने रहने की और लाइट पानी की उन्होंने और जगह उन्होंने अपनी जगह दे रखी है। उन्होंने बोला ये मेरी तरफ से समाज सेवा है। सतनाम जी ने, देखिए सतनाम जी का इस बारे में विचार लेंगे और उनको मैं बधाई देना चाहूँ, उनको मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे अग्निवीरों के लिए उन्होंने व्यवस्था की है और ईश्वर उनको बहुत अच्छा दे, दोगुना दे चौगुना दे। अच्छा, मतलब बिजली पानी रहना पहना सब फ्री है?
रहना सारी उन्होंने व्यवस्था करके है। अच्छा, बिस्तर भी ठीक ठाक है? बिस्तर में है हमारे पास, लेकिन बिस्तर की व्यवस्था हम लोगों ने करके अभी। अच्छा, हाँ, यानी रहने की व्यवस्था और बिजली पानी की व्यवस्था उन्होंने- बिजली पानी की व्यवस्था और जगह की व्यवस्था उन्होंने की। अच्छा, तो यार देखो, ये सतनाम जी का वास्तव में शुक्रगुजार इन लोगों को भी करना चाहिए और हिंदुस्तान को भी करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ऐसे अग्निवीर यहाँ कम खर्चे में अपनी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग ले रहे हैं। मगर से जी, अंतिम सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे कि ये बच्चे आपसे संपर्क कैसे करते हैं और अभी तक कुल कितने बच्चों को आप आर्मी में भर्ती करवा चुके हैं? जी, मैं इससे पहले यूथ फाउंडेशन से जुड़ा था। जब मैंने 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष से इसको शुरू करा, तकरीबन मेरे पास 30 से 40 बच्चे थे। 2 अप्रैल सन 2022। अच्छा, अभी शुरू किया? अभी शुरू करा। अच्छा, तो मेरे पास तकरीबन 2 बच्चे थे। फिर मैंने मैसेज डालना शुरू करा और एक दूसरे से बच्चे संपर्क में। पहले जो मैं ट्रेनिंग करे उस समय मेरे 647 बच्चे इंडियन आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, और उन्हीं से देखे हुए बच्चों ने एक दूसरे से प्रेरणा ली। मैं बच्चों को यहाँ पे कोई मतलब ऐसा ठोस बनने की कार्रवाई जैसा नारियल होता है। अच्छा, बच्चे, आप मेरी आदत को कुछ लोग समझ भी चुके हैं कि उस्ताद बाहर से बहुत कठोर हैं लेकिन अंदर से नरम है। लेकिन मैंने ये यूथ फाउंडेशन में जब आते थे, कर्नल कोठियाल जी का यूथ जी। फाउंडेशन था, तो दरअसल देखते आप ही थे? जी, मैं ही था यहाँ पर पूरा। अच्छा, करता था आप ही थे? अच्छा जी। तो वो कर्नल कोठियाल जी क्यों अलग हो गए? हो सकता है कोई कारण रहा, उनकी आर्थिक स्थिति या कोई अच्छा, राजनीति के आने की वजह से अच्छा, कुछ रहा होगा, वो अलग हो गए। तो इस पर कभी फिर राजनीतिक सवाल करेंगे, क्योंकि अग्निवीरों का मसला है तो देश का मसला है, तो सिर्फ वही बातें करेंगे जो मुद्दे की बात है। क्या लगता है कि ये जो अग्निवीर है आपके, कुल अभी कितने स्टूडेंट हैं? तकरीबन सर यहाँ पर 220 स्टूडेंट समथिंग आते हैं। क्योंकि उम्मीद लग रही है कि वो निकल जाएंगे। मुझे सर पूर्ण भरोसा है, मेरे जो एक गुरु चाहता है, मेरे कुछ ही बंदे ऐसे हैं जिनकी एज कम है, 220 में से मुझे पूर्ण भरोसा कि 200 बच्चे मेरे 100%, ये गुरु का आशीर्वाद भी है। मैं अगर किसी देवता को या माँ भगवती का आराध्य पूजा करता हूँ, मैं उससे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट मेरे पास आ गया, ये हर हालत में इंडियन सर, आर्मी ये जब ये आप फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो कब तक इसके परिणाम आ जाएंगे? पूरा परिणाम कब तक आ जाएंगे? जी, मुझे पूर्ण भरोसा है भारत सरकार दिसंबर में इनकी इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग करा देगी। देखिए, अभी है आपका, आज है आपका 10 अगस्त 2022, ये कह रहे हैं दिसंबर तक इनकी आर्मी में भर्ती हो सकती है, जो भी निकलेंगे यहाँ पे। मैं दुआएं करता हूँ कि अग्निवीर में जो ये कह रहे हैं जल्दी से निकले और यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब के सब निकल जाएं, और उसके बाद जब ये निकल जाएं तो मैं चाहता हूँ कि रवि के बिंदास बोल को तो सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन हम ये डोनेशन भी देंगे अपनी पहली सैलरी से। सभी तैयार हैं आप लोग? मेरी शुभकामनाएं आपको, और सर को भी आप डोनेशन देना, क्योंकि सर ने तक काम किया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा सा सवाल लूंगा। हाँ सर, ये बताइए कि इन्होंने सर ने कहा कि आप लोगों से नाम मात्र की फीस ली जाती है, आप कहाँ से? सर यहीं से चिल्किया से। चल गया से। अच्छा, आप किधर से हैं सर? सर विक्के से। हाँ, भिक्का सेन से। ओह सॉरी, आप बताओ भिक्का से आपसे कितनी फीस ली जाती है? सर जो बताया सर ने उतनी। अच्छा, उतनी ली जाती है। अच्छा, उम्मीद है कि आप इस बार सर को आप खुश कर दोगे, निकल जाओगे? सर बिल्कुल। अच्छा, खाना पीना सब सही रहता है? सब बढ़िया साहब। और आपके लिए जो दूध है, बादाम है, व्यवस्था कैसे होती है? सर दूध तो बाहर से लेना पड़ता है। अच्छा। बाकी अपनी डाइट खुद लेनी पड़ती है। खुद लेनी पड़ती है? सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि घर परिवार वाले भी साथ दे रहे हैं इसमें? सर बिल्कुल। कितना टाइम हो गया यहाँ रहते? सर 1 महीना होने वाला है। 1 महीना। और यहाँ आए कैसे आप? सर से बात की थी, पहले भी करा कैंप। पहले भी किया? अच्छा, अच्छा। क्या नाम है आपका? सर हेमंत सिंह। हिम्मत सिंह। हेमंत सिंह। हेमंत सिंह। तो देखिए, हेमंत सिंह से बात हो रही थी और यहाँ कई लोगों से बात किया, धीरे धीरे बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जितने यहाँ लोग हैं सबके सब जॉब में लगे। अग्निवीर की समस्याएं हैं, किस तरह की समस्या सब आपने सुन ली है। मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी ओर से नेक राय ली होगी, लेकिन एक गलती सरकार से जरूर हुई है कि जो उन्होंने लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया। फिलहाल इस मुद्दे पर मैं सरकार के साथ कतई नहीं हूँ, लेकिन अग्निवीर मुद्दे पर सरकार को मेरा पूर्ण समर्थन है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। इसको देखने के लिए शुक्रिया। अगर इसको आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल।